हेलो हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक से मैथ को पढ़ रहे हैं और हम आर.एस. अग्रवाल बुक से रेशियो को कंप्लीट कर चुके हैं, पार्टनरशिप कंप्लीट कर चुके हैं, एज प्रॉब्लम्स को कंप्लीट कर चुके हैं और कल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर आपका जो ठोस वस्तुओं का आयतन हुआ आपका कंप्लीट हुआ, क्षेत्रफल कंप्लीट हुआ। यानी दोस्तों हम लोग मिला करके अभी 6-7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही आसान चैप्टर। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज समझे तो इसको तो कुछ करना है नहीं भाई। ये जो आपका चैप्टर है आपका साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है भाई। ये एग्जाम के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको ये बिल्कुल परसेंटेज अगर आप इसको समझोगे तो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा और बहुत आसान सा चैप्टर है ये, कुछ है नहीं इसमें चैप्टर में दम है। दोस्तों चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पहले शेयर कर दें और अधिक से अधिक हमारा सपोर्ट करें ताकि हमारा भाई मनोबल बढ़ा रहे और आपके साथ हम कंटिन्यू जुड़ा रहे। चले ज़्यादा देर ना करते हुए आइए और आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप पहले समझिएगा। इसका मतलब होता है साधारण ब्याज। कल भी हम लोग देखे थे कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन कुछ मिल रहा था और साधारण ब्याज कहते हैं किसको है, जो प्रत्येक साल ब्याज बराबर देता है। मान लीजिए कि अगर 10% के रेट से मिल रहा है तो पहला साल भी 10% मिल रहा है तो दूसरा साल भी 10% मिलेगा। यानी हर साल जितना साल तक जाएंगे उसमें हर साल 10% मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। इसमें ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है। अगर एक साल में 10% तो अगला साल भी 10%, उसके अगला साल भी 10%, इसी तरह का मिलते रहता है। दोस्तों इसमें 2-3 वर्ड आपको याद रखना। एक आपका होता है ब्याज, एक आपका होता है ब्याज यानी इंटरेस्ट, एक आपका होता है मूलधन। मूलधन मतलब होता है मूल मतलब अपना धन मतलब पैसा यानी अपना धन। एक होता है मिश्र धन, एक होता है मिश्र धन, एक होता है आपका दर और एक होता है दोस्तों समय। अगर आपको इतना पता है ना, इतना वर्ड अगर आपको पता है तो आपका काम बन जाएगा। ब्याज का एक फार्मूला होता है दोस्तों, अगर आप पढ़े होंगे तो PRT/100। P मतलब हो गया प्रिंसिपल मतलब मूलधन, R मतलब रेट यानी दर और T मतलब समय यानी आपका समय जो दिया हुआ रहेगा, बट्टे का 100 कर देंगे। मूलधन तो आपको पता है कि भाई ये जो अपना प्रिंसिपल होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में P से डिनोट करेंगे। मिश्रधन को हम लोग A से डिनोट करेंगे और मिश्रधन का बराबर जो होता है, ये मिश्रधन किसको कहते हैं, जो हमारा अपना पैसा रहेगा यानी मूलधन, और जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज, ये दोनों का अगर हम लोग जोड़ देते हैं वो जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। और दर जो होता है आप किस परसेंट से अगर आपको किसी को दे रहे हैं 10%, 12%, इस तरह करेगा और कितना समय के लिए दे रहे हैं इसी को बोलते हैं। ये आपको इतना याद रखना है। फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे का 100। वैसे तो हम आपको फार्मूला याद भी नहीं करने बोलेंगे। अब आइए, अगर आपको इतना समझ में आता होगा और हमको भाई उम्मीद है कि आपको ये सभी लोग इतना लोग कुछ तो जानते होंगे, आइए सीधे और सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं। और देखिए इतना कुछ करने का जरूरत भी नहीं है, हम भाई इतना लंबा चौड़ा बताएंगे ना, आपको बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। देखिएगा, अगर हम आपको पहले बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी देते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप कुछ रुपया दिए और 10% की दर से दिए, यानी एक साल में जो ब्याज लीजिएगा वो 10% लीजिएगा और अब 2 साल तक दिए हैं कुछ रुपया, तो आप उससे कितना ब्याज लीजिएगा। बोलेंगे जब एक साल में 10% दिए हैं तो 2 साल में 20% होगा। आप जितना रुपया दिए उसका 20% निकाल दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है। बोलता है क्या 988 रुपये की धनराशि 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए 18% है, यानी एक साल में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है दोस्तों, 18% मिल रहा है। कितना साल के लिए दे रहे हैं, बोलेंगे 5 साल के लिए। बोलेंगे 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, बोलेंगे 90% मिलेगा। ये 90% ब्याज मिलेगा कितना रुपया में से, तो रुपया देखिए कितना 988 है। 988 का आप कितना परसेंट निकाल दीजिएगा दोस्तों, 90% निकाल दीजिएगा, निकाल दीजिए। देखिए कीजिएगा, नोट 72 का 2 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 7। नोट 72 और 2 7 हो आपका 79 हो जाएगा। 79 का 9 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 7। 9 में 81 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा और बट्टे का 10 हो जाएगा। यानी आप इधर कर दीजिएगा तो 889.2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलना चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2
बोल क्या रहे, एक व्यक्ति ने कि 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार दिया और 2.5 वर्ष के लिए दिया, ठीक है। और 2.5 वर्ष में कितना धन वापस देगा, कितना धन वापस देगा मतलब मूलधन और ब्याज दोनों मिला करके उन्हें मिश्र धन निकालना है। अगर आप हमको 1000 रुपया दिए और ब्याज साथ हम अगर आपसे लेना चाह रहे हैं तो मतलब आप हमारा दोनों जोड़ करके ले लीजिएगा ना, मिश्र धन ना लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं भाई। देखिए मूलधन हमेशा 100% को मान लेना, मूलधन जो हमेशा होगा वो हमेशा कितना परसेंट मान लेना भाई, 100% मान लेना है। कोई दिक्कत है दोस्तों? देखिए 9% की दर से दे रहे हो, 2.5 साल के लिए दे रहे हैं भाई, 9% दे रहे हैं, कितना साल के लिए, 2.5 साल के लिए। 2.5 साल मतलब 5/2 साल। आप बोलिएगा कि जब 1 साल में 9% दे रहे हैं तो 2.5 साल में कितना देंगे, बोलेंगे 45/2 यानी 45/2 यानी 22.5% दीजिएगा। बोलिए दीजिएगा नहीं दीजिएगा? ये 22.5% दीजिएगा। कितना रुपया लिए थे भाई, रुपया लिए कितना, 8500 रुपया लिए हैं, 8500 रुपया लिए हैं और 22% का ब्याज देंगे तो 22% ब्याज देंगे, कितना हो जाएगा निकाल देते हैं। ये पॉइंट हटा करके 0, 2 0 से 2 0 उठाते हैं, 5 × 10 हो जाएगा और 5 चौका 20 हो जाएगा, बचेगा 2, 5 5 25 हो जाएगा। अब 85 × 45 कर दीजिएगा दोस्तों, 85 × 45 इधर करके देख लेते हैं कितना आएगा भाई। तो देखिए 25 का 5 हाथ में 2, 5 8 40 और 2 42 हो जाएगा, 4 5 20 और 4 8 32, 32 और 2 34 हो जाएगा, इन्हें 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3825 हो जाएगा, बट्टे का 2 हो जाएगा, बट्टे का 2 कर दीजिएगा, 19 बार में कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4 यानी 1912.5 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्याज हो जाएगा। और हमारा मूलधन कितना था, 8500 था, 1912 रुपया 0.5 ही तो हमारा ब्याज हो गया, मूलधन हमारा 8500 है। यानी आप जोड़ दीजिएगा तो कितना लौटाइएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 5 14 का 4 हो जाएगा, 8 1 9 यानी 10 हो जाएगा। यानी 10,412.5 रुपया आप उसको क्या कीजिएगा, रिटर्न कीजिएगा, लौटाइएगा। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्र धन हो जाएगा। चलिए भाई अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलना चाह रहा है, आइए इस क्वेश्चन की गहराई को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि 3600 रुपये की राशि को 2 बराबर भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या बराबर है। पहला में 5% है, ठीक है। पहला भाग देखिए, एक पहला भाग है, इधर दूसरा भाग है। पहला भाग पे 5% दे रहे हैं 3 साल के लिए, 3 साल से गुना कर दीजिए। दूसरा भाग में दे रहे हैं 6.1/4%, 4 साल के लिए 4 से गुना कर दीजिए। ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर कर दीजिएगा। 5 दिया 15% कर दीजिएगा, 6 चौका 24 और 1 25/4, 4 से 4 कट जाएगा यानी 25% हो जाएगा। काट दीजिएगा, 5 5 25, 5 दिया 15 यानी इसको 3 मिलेगा तो इसको 5 मिलेगा, मिला करके कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। मिला करके कितना मिलेगा दोस्तों, 8 मिलेगा। यहाँ क्वेश्चन में कितना मिल रहा है, 3600 यानी 8 का वैल्यू दिया हुआ है 3600। 8 का वैल्यू 3600, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3600, बट्टे का कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। यानी 1 का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना 450। अगर 1 का वैल्यू 450 तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 का वैल्यू आपका 1350 हो जाएगा। 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का वैल्यू निकाल दीजिएगा। देखिए 5 का वैल्यू अगर हम लोग इधर निकालते हैं, 5 का वैल्यू 0 हो जाएगा, 25 25 5 का 20 और 2 2250 हो जाएगा। यानी 1350 और 2250 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन आएगा उसे आप क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगी। देखिए बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, एक्स और वाई दो समान राशि 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपया का अंतर है, यानी ए को दिया है एक्स और वाई दो समान राशि दिया, यानी एक्स और वाई दो आदमी है और दोनों बराबर बराबर पैसा दिया, ठीक है। दिया है 7.5% वार्षिक दर से। देखिए एक्स दिया है और वाई दिया है, ये दिया है 7.5% की दर से लेकिन 4 साल के लिए दिया, और ये भी दिया 7.5% की दर से लेकिन ये 5 साल के लिए दिया है, ठीक है दोस्तों। तो बोल रहा है क्या, दोनों में जो ब्याज का जो अंतर है वो 150 रुपया का है, तो इसको इसमें कितना मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 साल के लिए, यहाँ 5 साल के लिए, तो बोलेंगे कि दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर 7.5% ना होगा, 7.5% का अंतर होगा। लेकिन क्वेश्चन में 150 का अंतर दिया, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 150 बटे का कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। मूलधन निकालना 100 से गुना कर देंगे, ये पॉइंट हटा करके इधर गुना कर देंगे दोस्तों। 75 दूने का 100 हो जाएगा, यानी 20 गुना 100 यानी कितना हो जाएगा, बोलेंगे 2000 हमारा मूलधन होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलना चाह रहा है, आइए इस क्वेश्चन की गहराई को समझते हैं। अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने उसी राशि को 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो ब्याज
अर्जित की गई राशि पहले राशि से 50% अधिक होती, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देखिए कि इस क्वेश्चन को बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि ना तो इसमें कुछ मूलधन है, ना तो इसमें कोई रेट है, ठीक है। 6 वर्ष का दिया हुआ और 50%, देखिए भाई इसमें ना मूलधन है ना रेट है। और जब कोई भी वीडियो या कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर हम लोग को एक चीज निकालना होता है और अगर दो चीज गायब है तो हम लोग इसको बनाना संभव नहीं है। अगर आपको निकालना तो आपको एक चीज, यानी अगर 4 चीज में से 3 चीज दिया है और एक चीज निकालना तभी निकाल सकते हैं, और 4 चीज में से अगर 2 चीज नहीं दिया और 2 चीज निकालने बोल देगा तो हम लोग निकालना संभव नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी इस क्वेश्चन को हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, डी, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बोलता है एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि वह 3% अधिक ब्याज की दर से निवेश किया होता। देखिए कुछ जो है, कुछ राशि है वो किसी निश्चित दर से निवेश किया गया, हम लोग को पता नहीं कि कितना रेट से निवेश किया गया, लेकिन अगर वो 3% अधिक निवेश किया होता ना तो उसको कुछ रुपया अधिक मिलता। कितना मिलता अधिक, बोलता 72 रुपया अधिक मिलता। अगर 3% अधिक निवेश किया होता, कितना साल के लिए बोलेंगे, 2 साल के लिए। अगर 2 साल के लिए 3% की दर से निवेश अधिक किया होता तो टोटल कितना परसेंट अधिक निवेश किया होता, 6%। 3% अगर 1 साल में करता, 2 साल में 6% निवेश अधिक करता कि नहीं करता। ये 6% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 72, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 72/6, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये काट देंगे, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 1200, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1200 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, बोलता है ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की राशि 8% से 7.3/4% में गिरावट होने से 61.5 रुपए का कमी होगी। यानी पहले 8% था लेकिन अब उसका कमी आ गया, कितना 7.3/4% हो गया। बोलेंगे भाई इतना से इतना हो गया, कितना का कमी हुआ दोस्तों, देख लेते हैं भाई। ये 8% है और इसको हम लोग लिख सकते 4×7 = 28 और 3 31/4 लिख सकते हैं। कितना का कमी हुआ देख लेते हैं भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, कितना का कमी हुआ देखिए तो एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, इधर 8 चौका 32 हो जाएगा, 32 में से 31 चला जाएगा, कितना बचेगा, बोलेंगे 1/4% का कमी हुआ। 1/4% का यहाँ पे कमी हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कितना हुआ 61.5 रुपया, यानी इतना का वैल्यू दिया 61.5 रुपया, तो 1 का वैल्यू निकाल देंगे तो 61.5 को 4 से गुना कर देंगे, इधर 0 4 5 20 का 0 4 1 4 2 6 4 6 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और कितना अंक के बाद 2 अंक के बाद यानी 266 रुपया आपका हो जाएगा। क्या 266 रुपया। उसकी पूंजी क्या है, अच्छा पूंजी क्या है, 100 का वैल्यू निकाल देना, तो 100 से हम लोग यहाँ गुना कर देंगे, 26,600 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा 26,600 रुपया आपका आंसर होगा। नहीं कहीं गड़बड़ देख लेते हैं भाई, इसको गुना करने में हम लोग कहीं गड़बड़ कर दिए हैं। देखिए फिर से देखिएगा इसको, यहाँ पे 1 का वैल्यू इतना गया तो 100 का वैल्यू निकालना, तो 100 से यहीं पे गुना करते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 खत्म हो जाएगा, गुना कीजिए 4 0 0 4 5 20 का 0 हाथ में बचेगा कितना 2 4 1 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 4 6 24, यानी 24,600 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, 24,600 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे दिखने वाला, क्या बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 है ना। देखिए बोलता है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष का उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपया है, यानी 8% की दर से 6 साल में 1200 रुपया है। 6 साल में 1200 रुपया मिला, लेकिन कितना साल में दोस्तों 6 साल में, तो बोलेंगे 1 साल में कितना मिलेगा, बोलेंगे 1 साल में 200 मिलेगा, कोई दिक्कत है क्या। 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200, उसी मूलधन की तिगुनी राशि पर कौन सा, अच्छा मूलधन निकालना पहले। अब देखिए हम लोग पहले मूलधन निकाल देते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग दोस्तों मूलधन निकालते हैं। भाई बोले कि 1200 रुपया मिला कितना में 6 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा 200, 1 साल में कितना मिला दोस्तों 200 मिला। हम लोग को आगे निकालना है, ये 200 जो है कितना परसेंट का वैल्यू हो जाएगा, बोलेंगे 8% का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि रेट हमारा दिया 8%, तो यानी 200 जो 8% का वैल्यू, पहले हम लोग 100 का वैल्यू निकालते हैं, मूलधन निकाल देते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, काट देंगे 2500 हो जाएगा, यानी हमारा जो मूलधन आ जाएगा वो दोस्तों कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। मूलधन हम लोग का पता चल गया कि मूलधन हमारा 2500 है। अब इससे तिगुना राशि यानी मूलधन से तिगुना, यानी मूलधन का तिगुना कितना हो जाएगा 7500 हो जाएगा, यानी इससे तिगुना यानी मूलधन से तिगुना यानी 7500 रुपया, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब 1 साल में 10% है, 2 साल में कितना हो जाएगा, बोलेंगे 20% हो जाएगा, और 20% अगर हम लोग निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 10% तो 750 हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा 1500। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा 1500। चलिए दोस्तों अब अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलना चाह रहा है। आइए इस क्वेश्चन की गहराई को समझते हैं। बोलता है किसी धनराशि का 1/3 3%, ठीक है, 1/3 मतलब 1/3 होता है 3% की दर से। चलिए ठीक है भाई,
आगे बोल रहा है 1/6 की दर से, ठीक है। अब देखिए टोटल जो शेष बचेगा वो बोल रहा है कितना परसेंट की दर से, 8% की दर से। तो मान लीजिए कि हमारे पास टोटल 1 था, अब यहाँ पे कितना पूंजी लगा, 1/3 लगा, और यहाँ पे कितना लगा, 1/6 लगाए, तो जो बचेगा वही ना हमारा शेष होगा। तो इसको घटा दीजिएगा तो हमारा देखिए एलसीएम आएगा 6, इधर 6 हो जाएगा, इधर आपका 3 दूना 6 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1, तो 6 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 3/6 हो जाएगा, 3/6 मतलब 1/2 हो जाएगा। यानी अब जो हमारा बचेगा दोस्तों 1/2 बचेगा, और कितना परसेंट की दर से, 8% की दर से। इसको काटिएगा यहाँ पे 1% आएगा, इसको काटेगा यहाँ पे 1% आएगा, और इसको काटेगा 4% आएगा। यानी टोटल ब्याज कितना मिला, 4, 5 और 1 6% मिला, टोटल ब्याज 6% मिला। लेकिन क्वेश्चन में कितना मिला, देखिए क्वेश्चन में मिल रहा है क्या, 600। यानी 6 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 600। अगर 6 का वैल्यू 600 तो 1 का वैल्यू 100 होगा, तो 100 का वैल्यू निकाल देंगे, 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर 10,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या बोलना चाह रहा है, देखिएगा। बोलता है समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया है और प्रतिवर्ष 1.5% बढ़ती है, ठीक है। 1.5% बढ़ती है और 3 साल में। देखिए पहला साल इधर मान लीजिए, दूसरा साल इधर मान लीजिए, तीसरा साल इधर मान लीजिए। पहला साल 6% हो जाएगा, अगला साल 1.5% बढ़ा करके होगा, नहीं 7.5% होगा, और उसके अगला साल 1.5% बढ़ा करके होगा, नहीं 9% होगा। 9 और 6 15 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 22.5% हो जाएगा, नहीं टोटल ब्याज 22.5% मिलेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, 8190 रुपया ब्याज मिलता है ना, 8100 3 वर्ष की समाप्ति पर वो 8190 रुपया ब्याज मिलता है। यानी इतना का वैल्यू दिया हुआ है, 8190 दिया हुआ है। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 8190 बट्टे का कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। मूलधन निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, यहाँ पॉइंट बैठा देंगे। देखिए काटेगा 25 9 का 225 और 25 चौका 100 हो जाएगा, काट दीजिएगा, 9 9 81, 9 1 9 हो जाएगा, और 1 जीरो चिपक जाएगा, 2 जीरो इधर चिपका दीजिए और गुना कर दीजिए, 4 1 4 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। यानी 36,400 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलना चाह रहा है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 की गहराई को हम लोग समझते हैं। देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। 24,000 की किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 हो जाता है। ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने से धनराशि उतने वर्ष में कितना मिश्रधन हो जाएगा पूछ रहा है। देखिए 2400 रुपया है और हो जाता है 3264। अगर 2400 रुपया है और हो जाता है कितना दोस्तों, 4 साल में है ना, 4 साल में होता है, कितना हो जाता है, 3264 हो जाता है। हम बोलेंगे कि भाई 2400 से 3264 हुआ, यानी कितना बढ़ गया, बोलेंगे 864 बढ़ा, और 864 बढ़ा कितना साल में, बोलेंगे 4 साल में, बोलेंगे 1 साल में कितना हो जाएगा, 4 दूना 6 4 1 4 और 4 6 24, यानी 1 साल में जो ब्याज मिलेगा वो कितना ब्याज मिलेगा, 216 मिलेगा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, ये 216 तो ब्याज मिलेगा, लेकिन कितना में से, बोलेंगे 2400 में से, यानी 216 ब्याज मिलेगा कितना में से, 2400 में से, तो 100 में से कितना गुना कर देंगे, देखिए काट देंगे, तो 24 9 216, यानी दर हम लोग को पता चल गया कि कितना परसेंट की दर से मिल रहा है, 9% की दर से मिल रहा है। अब 1% का वृद्धि कर देना, यानी 9% में से 1% का वृद्धि कर देंगे, कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, 10% हो जाएगा। अब आगे पढ़िएगा, बोलता है 1% का वृद्धि करने से इसी धनराशि का उतना ही समय के लिए, कितना समय के लिए, बोलता है 4 समय के लिए, 4 साल के लिए। जब 1 साल में 10% है तो 4 साल में कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलेंगे 40% हो जाएगा। भाई उतना ही पैसा है ना, उतना ही पैसा है ना, उसी धनराशि पर, इसी धनराशि मतलब कितना धनराशि, 2400 रुपया धनराशि का, तो 2400 का धनराशि है और ब्याज हमको मिल रहा है 40%, तो 40% अगर हम लोग इसको निकाल देते हैं तो 2400 का 96 960 रुपया आपको ब्याज मिलेगा। और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा मिश्रधन पूछ रहा है, तो 960 आपका ब्याज हुआ, 2400 आपका मूलधन है, तो 2400 आपका मूलधन है, तो 2400 हम लोग यहाँ जोड़ देंगे, तो 960 और 2400 कितना होगा, 3360 रुपया आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्रधन, और यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोलना चाह रहे हैं भाई, आइए इस क्वेश्चन की भी गहराई को हम लोग समझते हैं। अब 12 नंबर, ए ने बी को 5000 रुपया की धनराशि 2 वर्ष के लिए दिया, यानी ए ने बी को दिया, ये देखिए ए ने बी को दिया 5000 रुपया धनराशि दिया, 2 साल के लिए दिया, कितना परसेंट की दर से दिया हम लोग को पता नहीं, बट्टे का कितना होता है, 100 होता है। याद कीजिएगा ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे का 100 होता है। यानी 5000 रुपया दिया 2% की दर से, 2 साल के लिए कितना परसेंट की दर से हम लोग आर मान लिए, और बट्टे का 100 होता है, कर दिए, ठीक है। आगे दिया है क्या, ए ने सी को दिया 3000 रुपया, ए ने ही दिया सी को 3000 रुपया दिया, कितना साल के लिए भाई, 4 साल के लिए, कितना परसेंट की दर से नहीं पता, बट्टे का 100, और ये दोनों से मिला करके जो ब्याज मिला, ये भी तो ब्याज है ना, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, और ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, यानी ये ब्याज और ये ब्याज और दोनों से मिला करके कितना ब्याज मिला, बोलेंगे 2200, बराबर का कितना कर देंगे दोस्तों, 2200। बोले कोई दिक्कत, देखिए 2 0 2 0 काट दिए, 2 0 2 0 काट दिए, यहाँ पे 50 दूना का 100 यार हो जाएगा,
और प्लस का 30 चौका 120 आर हो जाएगा, और बराबर का कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 220 आर हो जाएगा, और बराबर का हो जाएगा 2200। देखिए आर बराबर निकालेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, यानी आर बराबर कितना परसेंट आ गया 10% आ गया। आपको निकालना क्या है दोस्तों, आपको यही निकालना, आर बराबर 10% आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोलना चाह रहा है भाई, देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन। 2500 रुपया का 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 है, यानी 2500 रुपया जो है ब्याज मूलधन है, और 6 साल में 1875 रुपया आपको ब्याज मिलता है। ये 1875 आपको ब्याज मिलता है, लेकिन 1 साल में नहीं 6 साल में। बोलेंगे 1 साल में कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 6 के 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, और 6 पचे 30 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे 6 के 6 बचेगा 1, 15 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, बचेगा 3, और 6 पचे 30, यानी 1 साल में जो मिलेगा 312.5 मिलेगा, ये ब्याज मिलेगा 1 साल का। ठीक है, आगे हम लोग को निकालना है क्या दोस्तों, इसी दर पर इतने ही समय के लिए, यानी दर हम लोग को निकालना। पहले दर निकाल देते हैं। ये 312.5 तो ब्याज मिलेगा कितना में से, बोलेंगे 2500 में से। तो 100 में से कितना निकाल दीजिएगा, ये पॉइंट हटाइएगा, 0 इधर चिपक जाएगा। ठीक है, देखिए 2 0 गया, 25 एक के 25 काट देते हैं, 25 देखिए 25 एक के 25 बचेगा यहाँ पे 6, 25 दूने का 50 बचेगा 12, 5 25 9 के 125, यानी हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, बोलेंगे 12 पॉइंट का कितना आएगा दोस्तों 9, 12.9 आएगा। एक बार और देख, 25 एक के 25 बचेगा 6, 25 दूना 50 बचेगा 12, 12 और 5 25 पचे 125 हो जाएगा, यानी 125 बटे का कितना हो जाएगा 10, 125 बटे का 10 मतलब हो गया 12.5% हो गया। ये 12.5% हम लोग का रेट पता चल गया कितना है दोस्तों, 12.5% है। आगे बोल रहा है इसी दर पर, यानी इसी दर पर मतलब यही दर पर इतना ही समय के लिए, इतना समय के लिए मतलब कितना समय के लिए 6 साल के लिए। तो 6 से गुना करने कितना हो जाएगा, 6 पचे 30 का 0, 6 दूना 12 और 3 15 का 5, और 6 के 6 और 1 7, यानी 75% हो जाएगा। 1 साल में अगर 12.5% तो 6 साल में कितना परसेंट हो जाएगा, बोलेंगे 75% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 75% तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितना में से, इतना ही समय के लिए 6875 रुपया पर। ठीक है, तो 6875 रुपया पर 75% का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। 75% का वैल्यू 3 25 या 75 25 चौका 100, यानी 75% को हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। तो 3/4 से हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। आप गुना कीजिएगा, देखिए 3 5 15 का 5 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 1, 3 7 21 और 1 22 का 2 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 2, 3 8 24 और 2 26 का 6 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 2, 3 6 का 18 और 2 20 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, काट दीजिएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, बचेगा 2, और 4 5 20 हो जाएगा, फिर बचेगा 2, 4 6 24 हो जाएगा, बचेगा आपका 1, और 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 5 20 होगा, 5156.25 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। 5156.25 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आइए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलना चाह रहा है, आइए इस क्वेश्चन की गहराई को हम लोग समझते हैं। बोलता है कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 का ब्याज 5 वर्ष में होगा। देखिए 4% की वार्षिक दर से 6,000 रुपया का 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, बोलेंगे 1 साल में कितना परसेंट मिल रहा है, 4%। अंत वाला को देखिएगा, 1 साल में 4% तो 5 साल में कितना परसेंट, बोलेंगे 20%। कितना में से, 6,000 में से, तो 6,000 का 20% कितना होता है, बोलेंगे 6,000 का 20% तो हमारा होता है 1200, यानी ये 1200 ब्याज मिलेगा। और ये 1200 ब्याज बोल रहा है कि कितना साल में मिलेगा, जो पिछले वाला, ठीक है, उतना ही ब्याज मिलेगा, यानी दोनों का ब्याज बराबर है। अगर इसका ब्याज बराबर 1200 तो उसका भी ब्याज बराबर 1200 होगा। देखिए हम लोग इसको फार्मूला मानते हैं, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, और पीछे साल का पिछला का मूलधन दिया हुआ है कितना दोस्तों, 8,000 रुपया। ठीक है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय, समय नहीं पता, दर हम लोग को पता 3, और बट्टे का कितना हो जाएगा 100, 2 0 2 0 काट दिए, 1 0 से 0 काट दिए, क्लियर है। इसको काटिएगा, देखिए 3 चौका 12 हो जाएगा, 40 वर्ष में कट जाएगा, 8 5 का 40 हो जाएगा, टी का वैल्यू कितना आ गया, 5 वर्ष आ गया। और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपको गड़बड़ नहीं करना, दोनों का ब्याज बराबर है, पहला का मूलधन, दर और समय निकालना था, हम निकाल दिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलना चाह रहा है, आइए इस क्वेश्चन की गहराई को समझते हैं। बोलता है साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाए तो गुना होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों बहुत आसान से बनाते हैं। मान लीजिए कि हमारा मूलधन 1 था, हो गया कितना 2 था, 1 हो गया 2 बढ़ा कितना, बोलेंगे 1 बढ़ा, 1 था 2 हो गया, बढ़ा कितना 1 बढ़ा, और 1 बढ़ने के लिए उसको कितना साल लग गया, 20 साल लग गया। कोई दिक्कत है क्या, 1 से 2 हो गया मतलब 1 बढ़ा, और 1 बढ़ने के लिए उसको 20 साल लगा। बोलता तिगुना मतलब 1 से 3 गुने बोल रहा है, तो 1 से 3 हो जाएगा, कितना बढ़ेगा 2, 1 से 3 हो जाएगा तो ये तो बढ़ेगा कितना 2, जब 1 बढ़ने के लिए 20 साल तो 2 बढ़ने के लिए कितना साल, 40 साल। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।
40 साल आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलना चाह रहे हैं भाई, इस क्वेश्चन की गहराई को समझते हैं। बोलता है कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये की राशि 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। पूरे रुपयों में होने का मतलब दशमलव में नहीं आना। देखिए 6.2/3% है, ठीक है। और समय हम लोग को कितना से रख दें कि हमारा जो आंसर आएगा वो बिल्कुल पूर्णांक में यानी डेसिमल में नहीं आएगा। तो डेसिमल में तभी नहीं आएगा जब ये 3 में नहीं रहेगा। तो ये यहाँ क्योंकि हम लोग इसको 20/3 बोल सकते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पे कितना से गुना कर दें कि 3 हट जाएगा। बोलेंगे 3 से अगर हम लोग गुना करते तो 3 हट जाएगा और हम लोग डेसिमल में नहीं आएगा। तो बोलेंगे समय कितना रखने पर, तो बोलेंगे समय 3 साल रख दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी 3 साल आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 17। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा, वो हम लोग को पूछ रहा है। यानी 1080 जो आपका साधारण ब्याज है, 1080 आपका साधारण ब्याज है। मूलधन कितना दिया, 3000 दिया। कितना परसेंट की दर से, 12% की दर से। समय नहीं पता तो टी लिखते हैं, बट्टे का कितना होता है 100 होता है। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम लोग ब्याज दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 1080, मूलधन हम लोग को दिया हुआ है, समय दिया नहीं पता है, और दर दिया बट्टे का 100 हमारा फार्मूला होता है। काटिएगा भाई, 1 0 से 1 0 गया। देखिए इधर हम लोग 2 0 इधर भी काटते हैं। 12 1 12, 12 9 टोटल से, और 3 1 3, 3 3 9, यानी टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। टी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 3 वर्ष हो गया, यही आपका हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 18। बोलता कोई धनराशि साधारण ब्याज की कोई निश्चित दर से 8 वर्ष में 2900 होता है, 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। देखिए कुछ रुपया था हम लोग को नहीं पता, लेकिन 8 साल में, कितना साल में, 8 साल में, 8 वर्ष में ये हो गया कितना, 2900 हो गया। लेकिन 10 साल में, ठीक है, ये 10 साल में जो आपका हो गया 3000 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है। 8 साल में 2900 रुपया हुआ था, जब 8 साल पहले जो रुपया होगा वो मेरा अपना रुपया होगा। 8 साल में 2900 हुआ और 10 साल में 3000 हो गया। बोले कि यहाँ 2900 से 3000 बढ़ा, कितना सा बढ़ा, 100 बढ़ा। और ये 100 बढ़ने के लिए कितना साल लगा, बोलेंगे 2 साल लगा, क्योंकि 8 साल का और ये 10 साल का है। बोले 1 साल में कितना बढ़ रहा है दोस्तों, बोलेंगे 1 साल में 50 बढ़ रहा है। अगर 1 साल में 50 बढ़ रहा है तो 8 साल में कितना बढ़ा होगा, बोलेंगे 8 साल में 400 बढ़ा होगा। यानी 8 साल में 400 बढ़ा होगा। यहाँ जो रुपया होगा वो 400, इससे 400 रुपया कम होगा। यहाँ जो रुपया होगा इससे 400 कम होगा, तो बोलेंगे इससे 400 कम होगा। यानी मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, मूलधन हमारा 2500 हो जाएगा। मूलधन हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2500 हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या भाई, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, यानी रेट निकालना है। देखिए अब हम लोग को 2500 रुपया मूलधन आ गया। 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, बोलेंगे 50 मिला। 1 साल में कितना में से, बोलेंगे 2500 में से। तो 100 में से कितना तो हम लोग निकाल देंगे, 2 0 0 खत्म, 25 दूने का 50, यानी जो रेट आपका है 2% आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ये 2% आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोलना चाह रहा है वो देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिएगा। बोलता है क्या, कोई धन, 19 नंबर क्वेश्चन है। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से किस दर से 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। 8 साल में 2 गुना होने का मतलब है कि अभी 1 रुपया हो जाएगा कितना, 2। और 1 से 2 होने का मतलब है कि कितना बढ़ रहा है, बोलेंगे 1 बढ़ रहा है। और 1 बढ़ने के लिए कितना साल लग रहा है, 8 साल लग रहा है। तो दर निकालना, इसलिए 100 से गुना कर दीजिएगा। 4 दूना 8 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25, यानी 25/2 हम लोग कितना बोल सकते हैं, 12.5% बोल सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब चलिए अंतिम नंबर क्वेश्चन है आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए हमारा। बोलता है कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए मूलधन का साधारण ब्याज 25 होगा, ठीक है। कितने मूलधन का, देखिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए, समय आपको महीना में नहीं होना चाहिए, समय आपको साल में होना चाहिए। अगर आपको टाइम दिया हुआ है 3 माह दिया हुआ है, तो 3 माह को अगर आप साल में बदलेंगे तो 12 से भागा लगा देंगे, यानी 1/4 वर्ष बोल सकते हैं, ठीक। हम लोग को ब्याज दिया हुआ, ब्याज दिया 25, और ब्याज बराबर आपको पता है, ब्याज दिया देखिए 25 दिया है, और ब्याज बराबर आपको पता है, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। मूलधन को हम लोग P मान लेते हैं। समय देखिए दिया हुआ है कितना, 1/4 वर्ष। और दर आपको दिया हुआ है कितना परसेंट, बोलेंगे देखिए दर दिया हुआ 5%, लिख दीजिए 5%। और बट्टे का कितना होता है दोस्तों, 100 लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ 5 से काट देंगे, 5 5 25 हो जाएगा। P का जो वैल्यू हो जाएगा 5 इधर आकर के गुना हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, 2 0 चिपक जाएगा, यानी P का वैल्यू होगा 2000 होगा। यानी हमारा जो मूलधन आएगा वो आपका 2000 आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। दोस्तों आज के हम लोग क्लास में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक किए। फिर हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से पढ़ाएंगे और अंत कर देंगे। फिर हमारा एक अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। तब तक के लिए दोस्तों
आप वीडियो को देखने के बाद आप अपने पास ही सिर्फ सीमित ना रखें, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि हमारा मनोबल बढ़े और इसी तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपके साथ यूट्यूब के माध्यम से लेकर के आएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट अगले क्लास में, साधारण बैच के अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।